देखो सपोर्ट दीपक ये रहना बहुत सूट रहा था तू आगे जा अन्ना भाजपा जाएगी तो उनका राज काम होगा भाजपा जाएगी तभी सड़कों में गड्ढे भरे जाएंगे। क्या लगता है कि विकास का पहिया केवल सपा चला रही है? विनाश का पहिया सपा चलाती थी, इसीलिए बैड गवर्नेंस उनकी होने के कारण, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण, जंगल राज होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार मिली और वर्षों बाद ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट किया। अभी वो पीढ़ी जिंदा है जिसने गुंडागर्दी देखी है, जमीनों पर कब्जे देखे हैं, पुलिस की भर्ती में सिफारिश देखी है, थैला छिनते हुए व्यापारियों का देखा है और अपहरण उद्योग को देखा है। इसलिए अभी जब तक ये पीढ़ी जिंदा रहेगी उनको इनकी सुशासन याद रहेगा और जब भी ये सुशासन की बात करेंगे तो इनके मुंह से अच्छा लगता ही नहीं। सर ये लगाते ये बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनकी बौखलाहट बाहर आ रही है? राजनीति में बयान नहीं देंगे तो क्या करेंगे ना, बयान तो देंगे। बयान ज़्यादा देते हैं, दौरा कम करते हैं। मुलायम सिंह यादव मौके पे जाते थे, ये ट्वीट करते हैं। तो धरती पुत्र का बेटा ट्विटर पुत्र है। बस कल पीएम मणिपुर पहुंचे, लगातार आंदोलन था या हिंसा थी, ऑनरेबल गृह मंत्री गए थे, बहुत बड़ी बात है। और नित्यानंद राय जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं वो 40 दिन स्टे किए थे वहाँ पर। हेलीकॉप्टर और जहाज से पैरामिलिट्री फोर्स को भेजा गया था, खाने पीने की व्यवस्था दवाई की गई थी। मुझे याद है मैं एमओएस हेल्थ था तो हम लोगों ने एम्स के डॉक्टरों को वहाँ पर मणिपुर में इलाज के लिए भेजा था। प्रधानमंत्री के इस पहल का स्वागत है और प्रधानमंत्री जाने के बाद स्थिति सामान्य होगी। लगातार विरोध के भी स्वर वहां से उठे। प्रियंका गांधी कह रही कि उनका मणिपुर में विरोध। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में किसी एक आदमी ने अगर कोई नारा लगा दिया वो बहुमत का विरोध नहीं कहलाता और आपके कैमरे उधर ही घूम जाते हैं। तो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं हर रोज बम फोड़ने वाला। राहुल गांधी के पास जितने बम हैं वो दिवाली के सुतली बम से भी कमजोर है। कुछ है नहीं उनके पास लगता है। जब जब फोड़ा है तो वो हमारे लोकल भाषा में फुस हो गया, चल नहीं पाया उससे। वो घायल आयोग तो छोड़ो, उससे प्रदूषण तो करते हैं उनके बम, जी लेकिन उनमें जान नहीं होती है। माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार चुनाव को देखते हुए। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना, एनडीए का गठबंधन और राज्य सरकार के पंजाब बाढ़ पीड़ितों को जिनके पास उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया, पंजाब में ना तो उनका कोई वोटर है ना एडमाइजर है। सरकार क्या कर रही है बाढ़ पीड़ितों के लिए? पंजाब में इतना बड़ा हादसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री ने दौरा किया, केंद्र सरकार का प्रत्येक मंत्री को बाढ़ पीड़ित इलाके में जाना हो और ऐसे नहीं जाना है, एक डिटेल फार्म है, उतने कार्यक्रम दिए गए हैं वो करने हैं और जाके आना भी नहीं है, 2 दिन एक तहसील में ही रहना है। तो ये प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता पंजाब के बारे में, कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, उसको मेरे 16 प्रोग्राम है 2 दिन में। मैंने मोगा स्पेशल जिला भी है वो, मैं पहले भी जा चुका हूँ। क्या करना है वहाँ पर आपको जाके बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करनी है? बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करनी है, नुकसान का आकलन करना है, अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा करनी है, राहत बचाव में क्या ज़रूरत है, क्या है उनके पास, कितनी और किन से और क्या सहायता चाहिए। बीमारियां ऐसे में फैलती हैं तो पशुओं का चारा सब समाप्त हो गया है। हमेशा बाढ़ के बाद बाढ़ की विभीषिकाएं जो कहती हैं, इन्फेक्शन होता है, तमाम बैक्टीरियल और वायरस वाली बीमारियां होती हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जाकर के गहन समीक्षा करके और पंजाब के भाई बहन जो बाढ़ पीड़ित हैं, पशुओं का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, धनहानि हुई है, उसके लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पे जाकर के वहाँ काम करेंगे। डूबता पंजाब हो जाए। प्रकृति की मार है, ये मैन मेड में नहीं है, ये गॉड मेड है। लेकिन हमें फिर भी आने वाले समय में पर्यावरण के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना पड़ेगा। योजनाएं और दोनों पार्टियों के बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से वहाँ बहुमत से सरकार बनेगी। मतलब अगले पंजाब भी गए।